नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर के लॉजिक की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉजिक में अपने युक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि युक्तियाँ क्या होती हैं। लॉजिक में हमने ये जाना कि तर्क वाक्य और युक्तियों में क्या अंतर होता है। तो सीधी सी बात है कि तर्क शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को हम तर्क वाक्य कहते हैं। तर्क वाक्य जो होंगे वो केवल सत्य या असत्य होंगे। कोई भी तर्क वाक्य जब वो सत्य होता है तो उसका सत्यता मूल्य सत्य हो जाता है। जब कोई तर्क वाक्य असत्य होता है तो उसका सत्यता मूल्य जो है वो असत्य हो जाता है। सत्यता मूल्य किसी भी तर्क वाक्य का सत्य या असत्य होना, किसी भी तर्क वाक्य का सत्य या असत्य होना ही उस तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य कहा जाता है। यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है तो उसका सत्यता मूल्य सत्य हो जाता है। यदि कोई तर्क वाक्य असत्य है तो उसका सत्यता मूल्य यानी ट्रुथ वैल्यू असत्य हो जाता है। सत्य असत्य के अलावा तर्क वाक्य की और कोई पहचान नहीं। युक्ति क्या होगा? युक्ति तर्क वाक्यों से मिलकर ही बनेगी। युक्ति तर्क वाक्यों का समूह है, लेकिन ऐसा समूह है जिसमें एक से ज़्यादा तर्क वाक्य जो है वो आधार वाक्य के रूप में आते हैं और एक और केवल एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि युक्ति जो होगी उसका आकारिक ढांचा क्या होगा कि उसमें कुछ तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में आएंगे, प्रीमाइस कुछ वाक्य, और एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में आएगा। आधार वाक्य के रूप में कितने तर्क वाक्य आए? 1 आए, 2 आए, 3 4 आए, वो युक्ति की संख्या की तर्क वाक्यों पर डिपेंड करती है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो एक से ज़्यादा होंगे। तो युक्ति की पहचान क्या है कि जिसमें तर्क वाक्य एक से ज़्यादा हो। एक से अधिक तर्क वाक्य जब आधार वाक्य के रूप में आए और एक तर्क वाक्य जब निष्कर्ष के रूप में आए, इस प्रकार का कोई भी ढांचा आपको मिले, इस प्रकार की कोई भी संरचना आपको मिले, तो हम कह सकते हैं कि यह तर्क वाक्य नहीं है बल्कि ये आर्ग्यूमेंट है, ये युक्ति है। अब युक्तियों में हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि आगमन युक्ति और निगमन युक्ति। सिंपल से है कि आगमन युक्ति वह युक्ति जिसमें अपने विशेष तर्क वाक्यों से सामान्य तर्क वाक्य की ओर चलते हैं। आगमन युक्ति वह युक्ति जिसमें अपने विशेष तर्क वाक्यों से अपनी बात आरंभ करते हैं और सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे राम एक मनुष्य है और मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है और मरणशील है। इससे सिद्ध होता है कि जो भी मनुष्य है वो मरणशील है, यानी हमने अपनी बात विशेष से आरंभ की है और सामान्य निष्कर्ष की ओर जाके हमने इस बात को पूरा किया है। आगमन युक्तियाँ जो होगी वो विशेष से आरंभ होकर सामान्य तर्क वाक्यों की ओर जाती है। आगमन युक्तियाँ जो होती है वो हमारे अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए आगमन युक्ति जो भी होगी उसका मूल्यांकन जो है वो वेद और अवेद के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि ये अनिवार्य सत्य नहीं होती। इनका मूल्यांकन कम संभाव्य या अधिक संभाव्य के रूप में किया जाता है। अब निगमन युक्ति वह युक्ति होती है जिसमें हम सामान्य तर्क वाक्यों से आरंभ करते हैं अपनी बात और विशेष की ओर जाके समाप्त करते हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है और वो मरणशील है। श्याम एक मनुष्य है और वो मरणशील, यानी सामान्य सभी मनुष्य मरणशील है। राम एक मनुष्य है, इससे सिद्ध होता है, क्योंकि राम भी एक मनुष्य है, इससे सिद्ध होता है कि राम भी मरणशील है। तो यानी सामान्य तर्क वाक्य में सभी मनुष्य मरणशील है या सभी पक्षी कबूतर हैं,
ये वाक्य यानी जो पहले वाला वाक्य होगा उसको अपने इसमें सामान्य बोलते हैं। जो सारों के बारे में यूनिवर्सल बात करता है, सार्वभौम बात करता है, उसको अपने सामान्य बोलते हैं। और जो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा उसे अपनी विशेष बोलते हैं। तो निगमन में क्योंकि आपकी पूरी लॉजिक जो है वो निगमन तर्कशास्त्र पर आधारित है। निगमन जो है इसमें सामान्य तर्क वाक्यों से अपनी बात आरंभ करेंगे और विशेष की ओर अपने बढ़ते हैं। अब क्योंकि सामान्य तर्क वाक्यों से ये पहला वाक्य है, इससे अपनी बात अपने आरंभ करते हैं और विशेष की ओर जाते हैं। तो ये पहले वाला वाक्य जो है सामान्य वाला, ये वाक्य बुद्धि के द्वारा निगमित है, इसको स्वतः सिद्ध माना जाता है। इसके बारे में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये वाला वाक्य जो है ये तो सत्य है। अब इस सत्य वाक्य के आधार पर जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, लॉजिक कहता है कि इसके आधार पर यदि ये वाक्य सत्य है तो इसके आधार पर हमने जो भी निष्कर्ष निकालेंगे या जो निकाला जाता है उसको अपने उसमें सत्यता का अंश तो अवश्य पाया जाएगा। क्योंकि पहले वाला वाक्य जो है ये स्वतः सिद्ध है, सभी मनुष्य फलनशील है, इसको बुद्धि ने स्वतः सिद्ध किया है। तो ये वाक्य सत्य है तो राम एक मनुष्य है, वो राम भी फलनशील है, ये वाक्य भी सत्य होगा क्योंकि ये इस बड़े वाले वाक्य का भाग है। ये कंप्लीट सत्य है, वो अंशतः सत्य है। यहाँ हमने सारे मनुष्यों के बारे में बात की है, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने बात की है, लेकिन सत्य तो है क्योंकि हमने सारे मनुष्यों के बारे में जिस वाक्य की बात की है वो वाक्य कंप्लीटली सत्य हमें पहले से बुद्धि के द्वारा माना हुआ है। तो आगमन में जो था वाक्य कि राम एक मनुष्य है वो वतनशील है, वो वाक्य हमने अनुभव से जाना था, ये हमने बुद्धि के द्वारा हमें पहले से ज्ञात है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं या सभी पक्षी कबूतर हैं। तो इसमें अपने सामान्य से आरंभ करते हैं अपनी बात और विशेष तर्क वाक्यों की ओर जाते हैं। क्योंकि पहले वाला वाक्य पूर्णतः सत्य है, वो सभी वर्गों के बारे में, सभी पूरे वर्ग के बारे में सत्य है, तो इसलिए इसमें हम सत्यता की बात कर सकते हैं। इसमें हम वैध और अवैध के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने एक बात आपको बताई थी कि आगमन युक्तियों का मूल्यांकन, क्योंकि आगमन युक्तियां अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए इनका मूल्यांकन जो है वो कम संभाव्य या अधिक संभाव्य के रूप में ही किया जाएगा। लेकिन ये चूंकि निगमन युक्तियां जो है ये इसमें आधार वाक्य जो है वो स्वतः सिद्ध माने जाते हैं, इसलिए इसमें जो निष्कर्ष होगा वो भी पूर्णतः या अंशतः सत्य होगा। इसलिए निगमन युक्तियों का मूल्यांकन जो है वो हम कम संभाव्य या अधिक संभाव्य के रूप में न करके इन युक्तियों का मूल्यांकन वैध और अवैध में करते हैं। या तो निगमन युक्ति वैध होगी या निगमन युक्ति अवैध होगी। धन्यवाद।